हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कुमार मीणा, बीएमएस फाइनल ईयर स्टूडेंट एनआईए जयपुर। दोस्तों आज की वीडियो बीएमएस फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई स्टूडेंट बीएमएस में एडमिशन लेता है तो फर्स्ट ईयर में आपके पास में टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। उन 5 सब्जेक्ट में से फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, जिसको अपन क्रिया शारीर और रचना शारीर बोलते हैं, ये टॉपिक आपके लिए इतने जो है ज़्यादा हार्ड नहीं होते, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंटेंट जो है आपको मॉडर्न की देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों संस्कृत और संस्कृत के साथ साथ पदार्थ विज्ञान और अष्टांग हृदय सब्जेक्ट भी जो आपके लिए होता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम स्टूडेंट को आती है वो है मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय में। मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को यही पता नहीं चलता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से श्लोक याद करना चाहिए, कौन कौन सा श्लोक जो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक अच्छे से करना चाहिए, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट श्लोक है उनके बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं दूसरे चैप्टर से लेकर के 10वें चैप्टर तक अगर मैं बात करता हूँ तो वो आपके लिए नॉर्मल चैप्टर। नॉर्मल चैप्टर होने का मतलब है कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट श्लोक जो मैं आपको बताऊंगा वही आपको करने है ना, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी वही करने, क्योंकि पेपर में ज्यादातर पॉसिबिलिटी उनके आने की होती है। ठीक है, उसके बाद में 11 से लेकर के 13 चैप्टर जो है वो वात, पित्त, कफ और धातु, उपधातु और मल, मतलब ये टोटल मिलाकर के 5 से 6 चीजें जो है वो इनसे रिलेटेड। तो इसमें आपको कौन कौन सी चीजें जो है याद करनी है और कौन कौन से टॉपिक अगर आप श्लोक याद नहीं कर पाते हो तो भी आपको अच्छे से कौन कौन से टॉपिक करने हैं। इसमें दोस्तों वात, पित्त, कफ, धातु, उपधातु और मल, ये जो 5-6 चीजें हैं इनके आपको प्राकृत क्रम के जो जितने भी श्लोक है वो पता होने चाहिए। उसी के साथ साथ क्षय और वृद्धि के लक्षण कौन कौन से होते हैं। अगर वात की वृद्धि होती है तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, वात का अगर क्षय होता है शरीर में तो उसके क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, और उसी के साथ साथ वात, पित्त, कफ, शरीर की धातु जो है वो इन सभी का स्थान शरीर में कहाँ बताया गया और उनका विशेष स्थान जो है वो क्या होता है। उसके बाद में दोस्तों चैप्टर नंबर 14 और 15 की अगर मैं बात करता हूं तो 14 और 15 चैप्टर में आपको उपक्रम मतलब कि चिकित्सा और उसी के साथ साथ जितने भी शोधन गण है उन शोधन गण के बारे में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 16 से लेकर के 22 जो चैप्टर है वो 16 से लेकर के 22 चैप्टर आपके पंचकर्म के हैं। पंचकर्म के अंदर आपको पता है कि पंचकर्म में आपको स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, धूमपान, है ना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसमें 16 से लेकर के 22 तक जो पंचकर्म के चैप्टर है उनमें मैं आपको टोटल 5 से 6 टॉपिक हर एक चैप्टर से बताऊंगा जो आपको करना जरूरी है। और ज्यादातर अगर पेपर में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है, 5 से 10 नंबर का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको 5 से 6 चीजें जो मेजर है पूरे चैप्टर की वो अगर आप कर लोगे तो उससे आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो जाएगा, और चैप्टर कवर होने के साथ साथ जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसका भी पूरी जितने भी कंटेंट की आपको जरूरत है वो पूरी पूरी आपको मिल जाएगी। जैसे दोस्तों मैं बात करता हूँ वात की सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती होती है ना पंचकर्म के अंतर्गत। उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपको परिभाषा याद होनी चाहिए कि बस्ती किसको बोलते हैं, उसके प्रकार जो है कौन कौन से बताए गए। उसके बाद में दोस्तों आपको बस्ती देने की जो विधि है, जो प्रोसीजर है, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में लक्षण, है ना, और लक्षण के साथ साथ कौन जो है बस्ती के योग्य होते हैं और कौन अयोग्य होते हैं, मतलब कि कौन जो है वो इन सभी पंचकर्म के योग्य होते हैं, अयोग्य होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन पंचकर्म के अंदर ही देखते हैं कि आपको श्लोक जो है कौन कौन से याद करना है। दोस्तों श्लोक की बात करें तो श्लोक में बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 से 5 जो हर एक कर्म के श्लोक होते हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए। जिसके अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ जैसे बस्ती की, तो बस्ती के अयोग के लक्षण कौन कौन से होते हैं, बस्ती के सम्यक योग के लक्षण कौन कौन से बताए गए, है ना, बस्ती के अति योग के लक्षण कौन कौन से, हीन योग के लक्षण कौन कौन से, किसको बस्ती देनी चाहिए, मतलब कि कौन बस्ती के योग्य होता है और कौन बस्ती के अयोग्य होता है। मतलब ये टोटल मिलाकर के 5 से 6 चीजों के जो श्लोक है ये आपको पता होनी चाहिए। बाद में दोस्तों चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नंबर 24 में आपको अंजन, आश्चेतन, तर्पण और पुटपाक इनकी विधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके आगे दोस्तों 25 से लेकर के 30 चैप्टर में आपको शल्य क्रम से रिलेटेड जितने भी चैप्टर है उसके बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आपको यंत्र, शस्त्र, क्षार क्रम, अग्नि क्रम, है ना, शिरा वेद क्रम क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में कि चैप्टर नंबर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर आपके अष्टांग हृदय के 2nd नंबर से लेकर के 30 नंबर का जो चैप्टर है उस 2nd नंबर से लेकर के 30 नंबर के चैप्टर में जितनी भी सारी चीजें दी हुई है उनके बारे में एक कह सकता हूं कि मतलब एक शॉर्ट टाइप में जो है आपको पूरा पूरा चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, और जितना ज्यादा आपसे हो सकता है उतने ज्यादा फर्स्ट चैप्टर के श्लोक आप याद रखने की कोशिश करना। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कहां पर है, वो तो मैंने आपको बताया नहीं। तो दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, क्योंकि अगर मैं आपको हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक है उसको अगर मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने लग गया तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैंने उसकी एक पीडीएफ फाइल बना रखी है और पीडीएफ फाइल बना करके उस पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो उसको डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद में आपको उस पीडीएफ के अंदर एक पूरी की पूरी जो बुक है अष्टांग हृदय की उसका
पहले नंबर के चैप्टर से लेकर के 30वें नंबर के चैप्टर तक का पूरा जो इंडेक्स है वो देखने को मिलेगा। उसमें दोस्तों आप ध्यान से देखोगे तो मैंने हर एक टॉपिक के सामने जो है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका आपको श्लोक याद रखना चाहिए, है ना, जिसका आपको श्लोक याद करना है, उसके सामने मैंने रेड कलर का डॉट लगा रखा है। ठीक है, जिस टॉपिक के सामने मैंने रेड कलर का डॉट लगा रखा है उसी को आपको पढ़ना है और उसी का आपको श्लोक याद रखना है। ठीक है, और अगर आपको श्लोक याद नहीं भी रह पाता है तो आप जो भी मैंने रेड कलर का डॉट लगा रखा है वो वाला टॉपिक तो आपको अच्छे से उस चैप्टर का पढ़ना ही है। दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक चीज बोली थी कि अष्टांग हृदय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, थर्ड ईयर में पढ़ोगे और यहाँ तक कि फाइनल ईयर में भी पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ईएनटी हो गया, है ना, ईएनटी के साथ साथ चरक संहिता हो गई, चरक संहिता के साथ साथ सुश्रुत संहिता, जिसका जो शल्यक्रम जो सर्जरी है पूरी की पूरी आयुर्वेद का पोर्शन जो है सारा का सारा उसमें दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि अष्टांग हृदय में ये सारी चीजें दी हुई है, अगर आप मैं चैप्टर वाइज अगर आपको बताता हूं तो दोस्तों जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 15 तक के जो चैप्टर है वो चिकित्सा क्रम से रिलेटेड है और उसमें आहार विहार के बारे में दिया गया है। ठीक है, और आप सभी को पता है कि जो चिकित्सा क्रम है उसमें श्रेष्ठ कौन है? आचार्य चरक। ठीक है, तो चरक संहिता में जितनी भी सारी चीजें दी हुई है उनका निचोड़ जो है आपको 1 से लेकर के 15वें चैप्टर में देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों 16 से लेकर के 22 चैप्टर तक आपको पंचक्रम से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें वो देखने को मिलेगी और पंचक्रम का जो सब्जेक्ट है आपके फाइनल ईयर में आता है। ठीक है, तो अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में ही उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे आपको किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में 23वां और 24वां चैप्टर जो शालाकीय तंत्र मतलब कि ईएनटी से रिलेटेड, जिसके अंदर अंजन, आश्चर्य, तर्पण, पुटपाक इन सब के बारे में आपको बताया है। इसके बाद दोस्तों 25 से लेकर के 30 नंबर के चैप्टर तक जो है वो शल्यक्रम से रिलेटेड है, जिसमें शल्यक्रम की अगर अपन बात करें तो शल्यक्रम में जो आयुर्वेद की बेस्ट संहिता है वो कौन सी है? सुश्रुत संहिता। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने बात करी अष्टांग हृदय के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ कौन कौन से श्लोक आपको याद करने चाहिए उनके बारे में। दोस्तों बीएमएस फर्स्ट ईयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है और आगे भी मैं अपलोड करता रहूंगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।